Assalamualaikum students. Look at the question number 49. This is very easy and very quick. We can solve. Look at this. A Carnot engine operate between 500 Kelvin and 300 Kelvin. Calculate the efficiency. Efficiency निकालने के लिए ईटा से इसको जाहिर कर सकते हैं हम efficiency को. इसका एक फॉर्मूला है हम यूज करते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100%. ओके, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 हमारे पास क्या है, फाइनल टेम्परेचर इज गिवन 300 केल्विन डिवाइड बाय 500. सिंपली आपने इसको फॉर्मूले में पुट किया, ईटा 1 माइनस 300 कैंसिल, 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 को आपने डिवाइड किया, 0 पॉइंट लेके 0 लगाया, 5 6 जा 30, 0.6 मल्टीप्लाई 100%. 1 माइनस 0.6 तो आपका आएगा 0.4 मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए, तो आपका आ जाएगा 40%. तो योर आंसर इज 40%. Assalamualaikum friends. Look at the question number 64. 1000 calories of heat are added to the 100 grams of water when its temperature is 40. Initial temperature is 40 centigrade. Resulting temperature would be what? 10 centigrade, 32, 50, 80. स्टूडेंट अगर हमें एक वाटर दिया हुआ है और उससे 1000 कैलोरी हम दे रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हो कि 1000 कैलोरीज आपको जो है यूनिट दी हुई है हीट की, और ग्राम्स दिया हुआ है 100 ग्राम्स. तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर सीजीएस को फॉलो किया जा रहा है, सीजीएस सिस्टम को, ठीक है. तो सीजीएस सिस्टम के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं. डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एम सी डेल्टा टी, ठीक है सर. डेल्टा टी निकालना है आपको. डेल्टा टी निकालने के लिए इसको हम यहाँ पे भेजेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन एम सी इक्वल टू डेल्टा टी. वैल्यू पुट कर देंगे 1000 डिवाइड बाय मास इज गिवन 100 ग्राम्स. सीजीएस स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी होती है 1 सीजीएस सिस्टम के मुताबिक, तो हमने रखा स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा टी. तो स्टूडेंट 0 कैंसिल, 10 सेंटीग्रेड, 10 सेंटीग्रेड आपके पास जो है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेकिन कह रहा है रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना होगा. फाइनली जो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद कितना इंक्रीज होगा, तो सिंपली आप क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए जो डिफरेंस आएगा आपके पास 10 सेंटीग्रेड वुड बी एडेड टू 40 सेंटीग्रेड. फाइनल टेम्परेचर विल बी 50 सेंटीग्रेड. ये आपका आंसर है. थैंक यू. सी. Look at the question number 66. Or for polyatomic gas, if the ratio between Cp minus Cv is 1.5. स्टूडेंट हम जानते हैं हमारे पास जो रेशियो है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए याद रखो Cp पाउंड Cv इक्वल्स टू गामा, और गामा की वैल्यू अगर आपको दी हुई है 1.5, तो हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन, ठीक है. अगर हम यहाँ से Cp को निकालें तो Cp क्या हो जाएगा, Cp इक्वल्स टू डिवाइड हो रहा है 1.5 Cv, ठीक है. तो ये Cp की वैल्यू हमने कंसीडर की. स्टूडेंट वी नो दैट अकॉर्डिंग टू दी R हमारे पास क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R. तो Cp की जगह पे Cp आपके पास है, ठीक है, तो Cp की वैल्यू पुट कर दें 1.5 Cv माइनस Cv इक्वल्स टू R. तो अब हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट वैल्यू ऑफ द Cv की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है. देन वैल्यू ऑफ द Cv, तो Cv निकाल लें यहाँ से आप, ठीक है. यहाँ पर क्या होता है 1 कंसीडर करते हैं, 1.5 Cv माइनस 1 Cv, तो कितना आएगा हमारे पास 0.5 Cv इक्वल्स टू R. तो अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है भाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाके डिवाइड करेगा. तो 0.5 को हम यूं तो लिख सकते हैं 1/2 करके,
तो हम लिखेंगे इसको 1/2 कर सकते हैं मल्टीप्लाई CV इक्वल्स टू R। तो स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास, 2 क्या हो रहा है यहाँ पर डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, CV 2R के बराबर आ गया। So we got answer 2R. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Look at the question number 67. 67 question number में initial mass of the water is given. Boiling point is that mass is given 0.8. ठीक है, आपको मास दिया हुआ है 0.8 kg। 4 किलोवाट, वाट क्या होता है जी, पावर। 4 किलो, किलो का मतलब 1000, 4000 watt of heater is used to boil the completely water. Specific latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization का concept है यहाँ पर। Latent heat of vaporization क्या होता है, जो Q है हमारे पास या डेल्टा Q, that is equals to mass multiply latent specific latent heat। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे हम स्पेसिफिक हीट का लेते हैं, इसी तरह लेटेंट हीट का भी फॉर्मूला है हमारे पास। तो लेटेंट हीट वो हीट होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अगर आपके पास लिक्विड दिया हुआ है तो वो वेपर में कैसे चेंज होगा, गैस में। अगर सॉलिड है तो लिक्विड में कैसे चेंज होगा, आफ्टर टेकिंग द एनर्जी। तो एनर्जी लेने के बाद अगर स्टेट सब्सटेंस चेंज करता है तो उस एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। ओके, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपको गिवन है, specific latent heat of vaporization, V for vaporization। ओके, अगर latent heat of fusion होता तो हम LF लिखते हैं, F fusion को रिप्रेजेंट करता है 2 मेगा जूल। मेगा का मतलब है 10⁻6 जूल पर केजी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो है डेटा आ गया और पूछ रहा है कि कितना वक्त लगेगा, हाउ मच टाइम टेकिंग फॉर वेपराइज ऑल द वाटर। तो टाइम आपको इसमें फाइंड करना है, बहुत आसान है। ठीक है, अब फॉर्मूला सिंपली आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पावर वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि पावर दिया हुआ है आपको, मास दिया हुआ है, पावर रिस्पेक्ट टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है, हम जानते हैं कि जो भी एनर्जी है, ठीक है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T पावर ही देता है आपको। तो डेल्टा Q की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, m मल्टीप्लाई लेटेंट हीट डिवाइड बाय डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हमें टाइम निकालना है तो इसको एक्सचेंज कर दो। ठीक है, डेल्टा T इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई लेटेंट हीट डिवाइड बाय पावर। सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दें। मास कितना है आपके पास, मास दिया हुआ है आपको 0.8 मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 4000 है, सॉरी 2 into 10⁻6 है, 2 मेगा पावर 6 डिवाइड बाय and power is given 4000। That's it। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 0.8 मल्टीप्लाई मेगा का मतलब कितने जीरो भाई, 6 जीरो। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इससे डिवाइड कर दें। सिंपली आप 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दो तो ये आएगा आपके पास 0.8 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा आपके पास 1600 बल्कि एक जीरो और आएगा आपके पास 16,000 डिवाइड बाय 40। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 4 4 4 16, तो आपके पास आएगा 400। तो आंसर इज 400 सेकेंड। ऑप्शन में देखिए 400 सेकेंड, दिस इज योर आंसर। थैंक यू।